हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये मैं थोड़ा सा एक टफ़ चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर आपको जो है कुछ रिएक्शंस मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होंगी, कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस मिलेंगी जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ये वीडियो बार बार देखिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो क्लास 7th है इसमें हमने पढ़ा था फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। फिज़िकल चेंजेस कौन से होते हैं? जिसमें जो इनिशियल सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। और केमिकल चेंज कौन सा होता है? जिसमें जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी टोटली चेंज्ड हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे हमने क्लास 7th में, अगर आपको याद होगा तो। जैसे कि फ़िज़िकल चेंज का एक एग्जांपल आता है टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर एक पेपर को हम टीयर कर दें, फाड़ दें, ठीक है, तो जो उसके पीसीज होंगे उसकी आइडेंटिटी क्या होंगी? पेपर। ओके, वहीं पे अगर मैं मिल्क को बॉईल कर दूं तो बॉईल होने के बाद भी वो मिल्क ही रहेगा। तो ये एग्जांपल्स थे मेरे फिज़िकल चेंज के। बट अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो अगर मैं उस जो पेपर को क्या कर दूं, बर्न कर दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एशेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी मतलब पेपर की जो आइडेंटिटी थी वो टोटली चेंज हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई? एशेज़ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? केमिकल चेंज। वहीं पे जो मिल्क है अगर मैं उससे कर्ड बना दूं तो आप कर्ड को मिल्क नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो मिल्क है उसकी आइडेंटिटी टोटली चेंज्ड हो गई जब वो किस में कन्वर्ट हुआ? कर्ड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है? अगर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से आप देखना। केमिकल रिएक्शन हैपन्स when two or more elements interact together to form a chemical bond between atoms and form a chemical compound। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जो केमिकल बॉन्ड होता है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, बट आई थिंक थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न रही होगी इसमें। तो जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें जैसे बॉन्डिंग होती है वो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। बस मैं आपको इनिशियली बता देती हूँ कि कोई भी एलिमेंट जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो वो बॉन्ड्स के थ्रू, एक जॉइंट के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एटम्स के बीच में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक केमिकल कंपाउंड। एक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो आइडेंटिटी होती है इनिशियल सब्सटेंस की वो टोटली चेंज्ड हो जाती है। ये ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इन अ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस टोटली चेंज्ड। ओके, अब हम इसके अंदर सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 क्लियर करेंगे। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में उन्होंने क्या बोला है कि आपका उसके अंदर इन्होंने लिया एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल है तो एक मेटल का रिबन टाइप होता है, ठीक है। तो उन्होंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसमें क्या फॉर्म हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है तो वो एक वाइट डैजलिंग फ्लेम देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन भी दे रखा है। मैं क्वेश्चंस भी साथ के साथ आपको क्लियर करती जा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके साथ उसका जो है क्वेश्चन भी हम साथ के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, स्पेशली मेटल, ठीक है, जब भी मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है,
ठीक है। तो ऐसे ही जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर कौन सा पेपर होता है जिससे हम दीवारें क्लीन करते हैं ना वाइट वॉश से पहले, तो वो सैंड पेपर होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। ठीक है। तो पेज नंबर 6 पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ओके, तो मैं इसका आंसर आपको लिखवा रही हूँ, तो वो आंसर आप एक बार ध्यान से देख लो कि मैग्नीशियम रिबन must be cleaned before burning in air so that the layer of magnesium oxide, ठीक है, ब्रैकेट में मैं इसका आपको क्लियर भी कर रही हूँ कंसेप्ट, विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर, ओके, कैन बी removed in order to get desired result। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर ताकि जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कि फॉर्म होती है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर कैन बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपने सेकंड पेज पे इस चैप्टर के। ठीक है, तो इस सेकंड पेज पे एक आपकी एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी, ओके, नाउ एक्टिविटी 1.2, ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से क्लियर कर लेना। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए, बट अपने सारे डाउट्स आप लोग पहले से ही क्लियर करके रखिए। ओके, तो जो एक्टिविटी 2 है उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि हमारा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला है, तो हमें क्या एब्जॉर्ब होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं। ओके, पीबी इज़ लेड, और नाइट्रेट को हम डिनोट करते हैं NO3 का होल ट्वाइस। ओके, सो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन उन्होंने बोला है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो जो हमारा पोटेशियम होता है उसको हम डिनोट करते हैं K से, और आयोडाइड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। ओके, तो जब हमने लेड नाइट्रेट, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जब हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ओके, तो हमें क्या मिला, लेड आयोडाइड PbI2, ये हमारा क्या है, लेड आयोडाइड। ठीक है, प्लस और हमारा क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ओके, ये हमारा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो ये रिएक्शन दी गई है कि जब इन्होंने क्या पूछा था आपसे कि लेड नाइट्रेट अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा। जब भी लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ फॉर्म करता है तो जो पोटेशियम है उसका आयोडाइड लेड के साथ ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा पोटेशियम के साथ क्या ऐड होगा, जो लेड के साथ हमारा नाइट्रेट ऐड था। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी 3 पर।
ओके, जो सेम पेज पे है, पेज नंबर 2। ओके, एक्टिविटी 1.3। अब इसके अंदर क्या बोला है बेटा इन्होंने कि अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा क्या बनेगा। पहली चीज़ एक ध्यान रखना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसीलिए हमें बहुत केयर से उसको डील करना पड़ता है, चाहे हमारा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, इन्हें हमें बहुत केयर से डील करना पड़ता है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है बेटा कि जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ZnHCl। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, आपने क्लास 8 में जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखती हूँ कि जब भी कोई मेटल, आगे भी आप पढ़ोगे, आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आएगा, ठीक है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये ध्यान रखना। तो इस रिएक्शन में उन्होंने पूछा कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, वेरी सिंपल, हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा क्या है, जिंक, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये हमारा क्या है, जिंक क्लोराइड, और ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेटल, ठीक है, ये हमारा क्या था, एसिड, ये हमारा क्या था, सॉल्ट, क्योंकि क्लोराइड है, और साथ में हमारी क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। एनी डाउट, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा आपको। इसी 1.3 में एक और रिएक्शन आप ऐड कर सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए और ज़्यादा अच्छे से, कि अगर हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 फार्मूला होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसमें हमारे दो चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब ये रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब हम मेटल के अंदर एसिड को ऐड करते हो तो एकदम से हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी इसके अंदर हो रहा है। ओके, एंड नाउ वी हैव वन मोर एक्टिविटी, ओके, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का तो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक कि ये सारी रिएक्शंस आपको क्लियर होंगी, और आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर, क्लियर है। आपकी जो है एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 क्लियर हो गई है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ चेंजेस दे रखे हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, चेंजेस observed during a chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हो। पहला हो गया चेंज इन स्टेट, इसका एग्जाम्पल है, हमने फर्स्ट वाला जिंक वाला करा था। जिंक में क्या था कि वो मेटल सॉलिड फॉर्म में था और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, एशिस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये हमारा एक चेंज इन स्टेट है। इसके बाद लेड नाइट्रेट वाला भी आपका जो है चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है। ओके, फिर उसके बाद एक आ जाता है हमारा चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आगे आपके आएगा भी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम Fe लेते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CuSO4 के साथ, और हमारा क्या फॉर्म होता है, FeSO4 प्लस Cu। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या लिया, Fe की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, और हमारा क्या फॉर्म हुआ, FeSO4Cu, जिसमें Fe हमारा क्या है, आयरन, ओके, CuSO4 क्या है हमारा,
कॉपर सल्फेट, FeSO4 क्या है हमारा, आयरन सल्फेट, और साथ में हमारा ये कॉपर बाहर आ गया। ठीक है, तो ये चेंज इन कलर रिएक्शन कैसे है, जो CuSO4 होता है वो इनिशियली हमारा कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, ओके, और बाद में वो चेंज हो जाता है जब आयरन के साथ हमारा सल्फेट जुड़ जाता है तो हमें कौन सा कलर शो होता है, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप जो है नोट डाउन कर सकते हो चेंज इन कलर का। उसके अलावा हमारा क्या चेंज आता है जब भी कोई रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एक चेंज आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का भी सेम ही एग्जाम्पल है। जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब किसी भी एसिड के साथ, तो हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। ये ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सो आई थिंक कि ये सारा जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड। ये हमारी इनिशियल था। ठीक है, थोड़ा हमारा मतलब बेसिक कह सकते हैं इस चैप्टर पे बेस्ड, और आई थिंक कि आप सबको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं और जो है आगे इस चैप्टर को अच्छे से कंटिन्यू कर सकूं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केमिकल इक्वेशंस, ओके, फिर जिसमें मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगी। हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, सारी इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारा कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बैलेंसिंग का कंप्लीट कर लेंगे, ताकि उससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ comment me on the comment box, subscribe my channel, like if you like what I have teached you. Okay, thank you, bye bye.